अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है। कह रहा है कि इसमें 1 एंड 2 जो है इसके रूट्स हैं। ठीक है, 1 एंड 2 इसके रूट्स हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तकरीबन उसी टाइप के क्वेश्चंस, इनमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी रूट्स दिए होंगे, कभी जीरोस दिए होंगे, और कभी हमारे पास फैक्टर्स दिए होंगे। तो इनको हमने ऐसे सॉल्व करना है। तो अब हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास वी हैव पॉलिनॉमियल, जो हमारे पास है वी हैव पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या है? हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास है 6x⁴ माइनस 17x⁴ प्लस 8x² प्लस 5x−2। ये हमारे पास रहा हमारा पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पे ऐसा है, जो 1 एंड 2 आर रूट्स गिवन है, इनको आप एक ही साथ कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप डायरेक्ट टेबल में नहीं कर सकते, आप अलग-अलग दोनों के ज़रिए कर सकते हो। एक दफ़ा 1 के ज़रिए करो, फिर 2 के ज़रिए करो। तो यहाँ पे x⁴ है, तो कोएफ़िशिएंट इनका जो आ जाएगा वो x⁴ आ जाएगा ना। लेकिन कोएफ़िशिएंट दोनों का सेम आएगा। कोएफ़िशिएंट में जो वेरिएबल के का जो फर्स्ट हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो कोएफ़िशिएंट होगा वो सेम होगा। आप उनको ऐड करेंगे डायरेक्टली, तो एक्स क्यूब भी ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हमारे पास रह जाएगा। तो करते हैं दोनों मेथड्स इसमें करते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हेयर 1 एंड 2 और दी रूट्स। ठीक है, 1 एंड 2 जो है हमारे पास रूट्स है। तो हम बाय राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे। क्या है हमारे पास? 6 है, माइनस 17 है, प्लस 8 है, प्लस 5 है, माइनस 2 है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक तो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 6 वन ज़ा 6, तो ये आ जाएगा -11। ठीक है, तो 11 वन ज़ा 11, तो -11, तो आ जाएगा -3। -3 वन ज़ा -3, तो ये आ जाएगा 2 हमारे पास। तो 2 वन ज़ा 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 0। क्या रिजल्ट आया हमारे पास? 0। क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि ये जो है रूट है, इसे जब डिवाइड करेंगे तो इधर रिजल्ट 0 आएगा। पिछले हमने कुछ इक्वेशन सोल्व की थी, यहाँ पे एक अननोन था, p आ रहा था, बाज़ औक़ात a आ रहा था। तो वो भी अगर a और b के वैल्यूज़ हमें मालूम होते, तो वो भी रिमाइंडर 0 आते हैं। ठीक है? अब दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा भी तो रूट गिवन है। ठीक है? दूसरा रूट क्या है? वो 2 है, 2 को इधर रखेंगे। इस 6 को अगेन नीचे लेके आएँगे। ठीक है? इस 6 को अगेन नीचे लेके आएँगे, तो 6 टू ज़ा 12, तो 1 आ जाएगा। ठीक है? फिर 6 वन ज़ा 6, तो ये प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है? 3 टू ज़ा 6, इधर हमारे पास क्या आया? 6 आ गया। तो रिमाइंडर रिमाइंडर हमारा क्या होगा? इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास सॉरी, इधर एक गलती हो गई है, उसको हम करते हैं। ठीक है? 2 वन ज़ा 2, तो ये -1 आ जाएगा। 2 वन ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, तो ये रिमाइंडर भी 0, क्योंकि मैंने देखा कि रिमाइंडर क्यों 0 नहीं आ रहा जब यहाँ पे हम इसके रूट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है डबल टाइम हमारे पास कम, यहाँ पे x⁴ था। ठीक है? एक दफ़ा जब हमने इसको कम किया, तो x⁴ इधर आ गया। अब दूसरी दफ़ा फिर इसको कम किया, तो ये x⁴ इधर आ गया। ठीक है? तो हमारा सो तो हमारा डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगा? सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ डिप्रेस्ड इक्वेशन या डिप्रेस्ड पॉलिनॉमियल इज़ हमारे पास क्या बना? ये 6x² प्लस 1x−1, ये हमारे पास बना डिप्रेस्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर इसका क्या आता है? 0 है। तो हम यही कहते हैं 6x² प्लस x−1 इक्वल टू 0।
अब बाय फैक्टराइजेशन आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से पहले मैं उसका जो दूसरा तरीका है मैं उसे भी करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद दोनों का तो फैक्टराइजेशन तो एक ही मेथड होगा, दोनों का तो वो कर लेते हैं। ये हमने इस तरह किया। अब मैं करता हूँ दोनों का अलग अलग करता हूँ, ठीक है। ये इस वन के जरिए अलग करता हूँ, फिर टू के जरिए अलग करता हूँ। तो चले पहले मैं वन के जरिए करता हूँ। एज वन इज द रूट, एज वन इज द रूट, मैं यहां पे लिखता हूं 6 - 17 8 5 -2, ठीक है। या तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे रूट क्या है, मैंने लिखा है कि रूट यहाँ पे 1 है। तो हम यही वाला काम इधर लिखते हैं क्योंकि सारा यही काम है। 6 - 11 और इधर भी 6 - 11 -3 2 -3 2 और इधर 0, ठीक है। ये काम ये तो मैंने इधर सिखा दिया, तो इधर भी हमारा काम हो गया। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा x⁴ से जो हम एक स्टेप रिड्यूस हुए, सॉरी x⁴, तो ये आ जाएगा x⁴। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, q(x) = 6x³ -11x² -3x + 2, ये हमारे पास बन गया। इसको जहन में रख लें, इसको इक्वेशन नंबर या पॉलिनोमियल 1 का नाम इसको हम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आया तो हम इसको पहले नहीं, अब पहले इसको 6x³ -11x² -3x + 2 = 0, ये हमारा बना पहला इक्वेशन। इसको हम कहते हैं पहला इक्वेशन। दूसरा फिर सॉल्व करते हैं, यही कोएफिशिएंट रखते हैं, लेकिन इस केस में हमारा जो 2 होगा वो हमारा रूट होगा, एज 2 इज द रूट, ठीक है। जब हमारा रूट 2 होगा तब क्या सीन होगा, तो ऊपर कोएफिशिएंट्स तो वही आएंगे, पॉलिनोमियल तो हमारे सेम है। 8 5 -2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12, तो ये -5, 5 2 ज़ा 10, तो ये -2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 4 माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया इस केस में, q(x) = 6x³, ये फिर x³ है क्योंकि यहाँ पे x⁴ था, तो 4 को हमने एक पावर रिड्यूस किया x⁴ में। 6x³ -5x² -2x + 1 हमारे पास आ जाएगा। चूंकि रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 6x³ -5x² -2x + 1 = 0, ये हमारे पास आया 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। मैंने कहा दोनों केसेस में यहाँ पे इधर भी x का जो कोएफिशिएंट होगा हायर पावर का वो सेम आएगा, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, इधर भी x³ इधर भी x³। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करें, हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 6x³ -11x² -3x + 2 = 0। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, 6x³ -5x² -2x + 1 = 0। चूंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये क्यूब वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -6x², इधर आएगा हमारे पास -x, इधर हमारे पास आएगा +1 = 0। तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, उस तरफ जाके शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6x² + x -1 = 0। तो आप देख लें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वो हमारे पास इधर भी बना है या नहीं, यही इक्वेशन हमारे पास इधर भी बना है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और आप एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो डायरेक्टली करते हैं कि 6x², ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3x +2x, सॉरी +3x -2x -1 = 0। तो कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2x + 1 -1 2x 2x + 1 आ जाएगा = 0। एक दफ़ा 3x -1 को 0 के बराबर लिखेंगे, फिर 2x + 1 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा
1/3 और दूसरे से हमारे पास x आ जाएगा 1/-1/2 x इज इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा। तो हमारे पास x के दो वैल्यूज थे जो हमारे पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x पावर 4 है, x पावर 4 यानी इस पोलिनोमियल के 4 रूट्स होंगे। 2 तो ऑलरेडी गिवन है और 2 हमने फाइंड कर दिए। हेयर या thus the roots are 1, 2, 1, 2 या आप तरतीब से लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले छोटे को लिखते हैं। यहाँ पे माइनस हाफ है, फिर 1/3 है, फिर हमारे पास 1 है एंड लास्ट में 2 होगा। ये हमारे पास रूट्स फाइंड हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।